एपिसोड में हम देखने वाले हैं फुशिगुरो पांडा एंड हाकारी की गर्लफ्रेंड की फाइट एंड देन उसके बाद में हम देखेंगे यूजी वर्सेस हाकारी द एपिक फाइट। वीडियो एंड तक देखना, मिस मत करना। मेगुमी गार्ड्स के शैडो की मदद से अंदर घुसता है। उसके बाद मेगुमी गार्ड की धुलाई करके उसे कोने में लेटा देता है और मेगुमी आगे बढ़ता है। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पांडा पर। पांडा जो दो गार्ड्स को एंटरटेन कर रहा है उसमें से एक गार्ड को शक हो जाता है कि ये पांडा तो अपना एक फाइटर है। देन उसके बाद पांडा अपने बेहतरीन मूव्स दिखाकर उन दो गार्ड्स को वहीं पर लेटा देता है और पांडा सीढ़ियों की मदद से आगे बढ़ता है। देन उसके बाद में पांडा को मेगुमी छत पर मिलता है। देन उसके बाद में पांडा और मेगुमी को अचानक से किरारा सामने दिखाई देता है। किरारा जो हाकारी के ऑफिस के सामने खड़ी होती है। जब किरारा मेगुमी को देखती है तो वो सोचती है कि ये तो वही बंदा है जो अंदर घुसा आया था। देन उसके बाद में किरारा अपना दिमाग लगाती है और ये सोचती है कि अगर ये तीनों अंदर घुस चुके हैं तो ये जरूर जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट होंगे। किरारा ये सोचती है कि हाकारी पे शायद खतरा है तो वो तुरंत हाकारी को फोन करने लगती है। तभी मेगुमी डिवाइन डॉग की मदद से किरारा पर अटैक करता है, लेकिन वो डिवाइन डॉग मेगुमी की तरफ रिटर्न आ जाता है। उसके बाद किरारा ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है। उसके पीछे पीछे पांडा भी भागने लगता है। पांडा भागते भागते किरारा से ये बोलता है कि हमें तुम्हारा बुरा नहीं करना, हमें बस एक बार हाकारी से बात करनी है। तब किरारा पांडा से कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तभी हम देखते हैं कि किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा उसके करीब नहीं जा सकता, वो जगह पर ही भाग रहा होता है। तभी किरारा के सामने मेगुमी का डिवाइन डॉग आ खड़ा होता है। तभी मेगुमी भी उसकी डॉग की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके बाद मेगुमी को समझ ही नहीं आता कि किरारा की कर्स टेक्निक काम कैसे करती है। तभी हम देखते हैं कि पांडा के पीछे किसी तरह का स्टार बना हुआ है। तभी मेगुमी किरारा को ये समझाने की कोशिश करता है कि हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं है। तुम्हें पता है ना कि टोक्यो में क्या हुआ है, सब तरफ बैरियर लगे पड़े हैं। उन बैरियर्स में कलिंग गेम की शुरुआत होने वाली है, इसी वजह से हमें हाकारी की मदद चाहिए। पर किरारा मेगुमी की एक नहीं सुनती। तभी मेगुमी किरारा से सवाल करता है कि तुम्हारे और जुजुत्सु हाई के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से तुम्हें जुजुत्सु हाई इतने जल्दी छोड़ना पड़ा। उसके बाद पांडा बताता है कि जुजुत्सु हाई थोड़ा कंजर्वेटिव है, उन्हें मॉडर्न टाइप की कर्स टेक्निक पसंद नहीं है। टाइम के साथ साथ जुजुत्सु कर्स टेक्निक थोड़ी मॉडर्न होती जा रही है, पर यही हायरप्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाकारी की टेक्निक। किरारा कहते हैं कि हायरप्स तो मुझे स्टार्टिंग से ही बिल्कुल पसंद नहीं थे, उन्हें संभालने के लिए गोजो है ना, तुम्हें हाकारी की क्यों जरूरत पड़ गई। मेगुमी कहता है कि गोजो सेंसेस सील हो चुके हैं। तभी हमें किरारा का वो सीन दिखाया जाता है जिसमें वो पाउट करती है और काफी क्यूट दिखती है। किरारा को उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। मेगुमी को ये पता था कि किरारा हाकारी के सबसे क्लोज है, इसलिए उसे सबसे पहले किरारा को मनाना था। फिर उसके बाद मेगुमी तुरंत रैबिट एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तभी वो देखता है कि उन सब के ऊपर कुछ एक्ट्रेस जैसा दिखाई देता है और ऑफिस के गेट के ऊपर लिखा था कैक्रक्स। जब मेगुमी ढेर सारे रैबिट्स को लेकर किरारा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तभी उसका अटैक वहीं पर किरारा फेल कर देती है और सारे रैबिट्स को वो रिटर्न मेगुमी की तरफ भेजती है। तभी मेगुमी उन रैबिट्स को गायब कर देता है। तभी मेगुमी पांडा से पूछता है कि उसकी रैबिट कर्स टेक्निक कैसे थी। पांडा बोलता है कि एकदम मस्त, बहुत क्यूट थे, पर मुझसे क्यूट नहीं। फिर मेगुमी बोलता है कि मेरा मतलब रैबिट कौन कौन सी जगह नहीं जा पा रहे थे। तभी पांडा बोलता है कि रैबिट्स किरारा और ऑफिस रूम की तरफ नहीं जा पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि पांडा के ऊपर भी ईमाई लिखा हुआ था विद स्टार। और जब मेगुमी अपना शर्ट ऊपर करता है तब उसके एप्स पर हमें एक्ट्रेस लिखा हुआ दिखाई देता है। तभी मेगुमी समझ जाता है कि किरारा की टेक्निक्स कुछ गैलेक्सी से रिलेटेड है। वो समझ जाता है कि वो जरूर साउदर्न क्रॉस नामक गैलेक्सी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। उसे सुन किरारा शॉक हो जाती है। तभी मेगुमी समझ जाता है कि उसका तुक्का सही निकला और वहाँ पर किरारा घबरा जाती है। वो सोचती है अगर मेगुमी को मेरी टेक्निक समझ आ चुकी है तो मैं जल्दी ही पकड़ी जाऊंगी, पर उसे मेगुमी को हाकारी की ऑफिस की तरफ बिल्कुल नहीं भेजना। इसलिए वो एडी चोटी का जोर लगा देती है और हाकारी को रोकने की कोशिश करती है। मेगुमी मन ही मन अपनी बहन सुमिगी का शुक्रिया करता है क्योंकि बचपन में उसी ने मेगुमी को साउदर्न क्रॉस के बारे में बताया था। ये सबसे छोटी गैलेक्सी होती है और उसमें 4 स्टार्स होते हैं और वो गैलेक्सी बिल्कुल क्रॉस के शेप में होती है। किरारा ने चारों को अलग अलग स्टार्स के नाम दिए हैं। अगर हम किरारा की टेक्निक देखते हैं, जैसे उसने चारों को अलग अलग स्टार्स के नाम दिए हैं, उनमें से 2 स्टार यानी कि मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और जो 2 स्टार है जो कि किरारा एंड हाकारी के ऑफिस का दरवाजा है, मींस किरारा हाकारी के ऑफिस के दरवाजे के पास जा सकती है, पर पांडा और मेगुमी किरारा एंड हाकारी के ऑफिस के दरवाजे के पास नहीं जा सकते। पर मेगुमी ये सोचता है कि अगर किरारा चाहे तो दरवाजे के पार भी जा सकती है, पर वो दरवाजे के सामने क्यों खड़ी है। हो सकता है कि अंदर जाने का कोई फिक्स रास्ता हो। पांडा बोलता है कि हो सकता है कि उनके बीच कोई 5वां स्टार है, हमें पहले वहां से गुजरना होगा, उसके बाद ही शायद वो किरारा या डोर तक पहुंच पाएंगे। किरारा को टेंशन होने लगती है कि उन्हें उसकी टेक्निक के बारे में पता न चल जाए। तभी वो एक कार के ऊपर ईमाई लिख देती है जिससे वो कार पांडा से जा टकराती है। पांडा उस कार को उठाकर दूर फेंक देता है
फिर से वो कार आकर पांडा की तरफ टकरा जाती है। तभी मेगुमी सोचता है कि किरारा को किसी चीज पर स्टार लिखने के लिए उसे उसको छूना पड़ता होगा, पर उसने तो मुझे नहीं छुआ, उसने डिवाइन डॉग को जरूर छुआ था। यानी कि मेगुमी को समझ आता है कि वो इंसान नहीं डायरेक्टली कर्ज एनर्जी पर मार्क कर सकती है। मींस कार्स या डोर पर मार्क करने के लिए उसे सबसे पहले उन चीजों में कर्ज एनर्जी डालनी होगी। तभी वो कर्ज एनर्जी वाली दूसरी चीजें देखने लगता है। तभी उसकी नजर पार्किंग लॉट पर जाती है जिस पर मिमोसा लिखा हुआ होता है, यानी कि उसे 5वां स्टार मिल गया। वैसे किरारा की टेक्निक का नाम है रॉन्डेवू, जिसमें वो साउदर्न क्रॉस तारामंडल का यूज करती है। वो अपने टारगेट्स को 5 अलग अलग स्टार्स में डिवाइड कर देती है। अगर वो 2 चीजों को सेम स्टार देती है मींस वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि मेगुमी के शिकिगामी उस पर डायरेक्टली चिपक रहे हैं। अब एक स्टार दूसरे स्टार की तरफ तभी जा सकता है जब वो एक फिक्स्ड रास्ते पर चले, यानी वो रास्ता है स्टार्स की पृथ्वी से दूरी। इसका मतलब है यानी कि मेगुमी को सबसे पहले मिमोसा को छूना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो किरारा या ऑफिस डोर की तरफ पहुंच पाएगा। फिर उसके बाद में मेगुमी पांडा की तरफ एक रैबिट फेंकता है, तब पांडा उस रैबिट को पार्किंग लॉट की तरफ फेंकता है। इसका मतलब है कि मेगुमी ने अब मिमोसा को छू लिया है। किरारा अब मेगुमी की तरफ कार फेंकती है। तभी हम देखते हैं कि किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग आ जाता है और किरारा सोच में पड़ जाती है कि मेगुमी ने तो अपने डिवाइन डॉग को गायब किया ही नहीं था। तब वो देखती है कि उसने उसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया था। जैसे उसके और मेगुमी के बीच में किरारा आई, तभी उसने डॉग को रिलीज कर दिया था और तभी डिवाइन डॉग किरारा को खींचते हुए मेगुमी की तरफ ले गया। और किरारा को समझ आता है कि अब मेरी कर्स टेक्निक किसी काम की नहीं, वो उस कर्स टेक्निक को रिलीज कर देती है। तब मेगुमी किरारा को बोलता है कि अब हमारी बात ध्यान से सुनो। किरारा मेगुमी को पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि डॉग इसी तरफ आएगा, तुम भी तो उसकी तरफ खींचे जा सकते थे ना। मेगुमी बोलता है कि ये एक तुक्का था, मुझे समझ आ गया है कि जिसके पास में ज्यादा कर्ज एनर्जी होती है उसी की तरफ बाकी चीजें खींची चली जाती है। पहले मेगुमी डॉग की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, पर इस बार उसने अपनी कर्ज एनर्जी को बढ़ा दिया था, डॉग को अपनी तरफ बुला लिया था। मेगुमी का दिमाग देखकर किरारा उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर उसके बाद में मेगुमी किरारा को छोड़ देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारी मदद करो, हमारे पास में वक्त बहुत कम है। फिर उसके बाद में किरारा उनकी बात मान जाती है। फिर उसके बाद में हाकारी यूजी को जोर से मुक्का मारता है, ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आता है। हम देखते हैं कि हाकारी ने उसे बाहर फेंका था। ये देखकर हाकारी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि यूजी तो बचने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। हाकारी बोलता है कि तुम पागल हो क्या। तब यूजी मन में सोचता है कि हमें हाकारी को यकीन दिलाना ही होगा। इसकी वजह से वो ना ही पीछे हटने वाला था, ना ही वो रिटर्न में उसे पंच करेगा। ये देखकर हाकारी उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यूजी की तरफ वो एक शर्त सामने रखता है। वो कहता है कि यूजी को अपनी पैरों के ऊपर खड़ा होना होगा, तभी वो उसकी बात सुनेगा। किरारा पीछे से बोलती है कि इन लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर तभी हाकारी यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी वापस से उठ खड़ा हो जाता है। हाकारी बोलता है कि तुम्हें मुझसे ही क्यों मदद चाहिए। तभी यूजी बोलता है कि मेरे सीनियर्स कहते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। हाकारी बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारे साथ मेरी भी जान जोखिम में डालना चाहते हो। वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारी गर्मी दिखाओ, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तभी वो कहता है कि प्रिंसिपल यागा ने इस बार कैसे लल्लुओं को भर्ती कर दिया है। यूजी बोलता है तो मुझ में बिल्कुल गर्मी नहीं है। वो कहता है कि मैं तो मशीन के अंदर लगा हुआ एक छोटा सा कॉब हूँ, वो मशीन जिसका इस्तेमाल सॉर्सरर्स करते हैं कर्सर्स को मारने में। हाकारी बोलता है कि तुम तो बहुत बोरिंग हो। तभी हाकारी यूजी को बहुत जोर से पंच मारता है और यूजी दूर जा गिरता है। तभी हाकारी बोलता है कि दर्द हुआ ना, मेरी तारीफ तो गोजो भी करते हैं क्योंकि मेरे जितना ताकतवर कोई नहीं है। तभी हाकारी मेगुमी और पांडा को बोलते हैं कि यूजी को यहाँ से ले जाओ और वापस यहाँ पर दिखाई मत देना। तभी हम सरप्राइजली देखते हैं कि यूजी हाकारी के पीछे फिर आ खड़ा हुआ है। यूजी हाकारी को फिर से बोलता है कि मैं कॉग हूँ, मशीन को जलाने के लिए कॉग की जरूरत पड़ती ही है। मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। फिर उसके बाद यूजी हाकारी से पूछता है कि उसका रोल क्या है। तब हाकारी मन ही मन सोचता है कि ये है कॉग की गर्मी। तभी हाकारी यूजी को फिर से एक पंच मारने का ट्राई करता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से किरारा का आवाज आता है, हाकारी तुम थक गए हो ना। तभी हाकारी रुक जाता है और सबसे कहता है कि मैं तुम सबसे डील करने के लिए तैयार हूँ। हाकारी बोलता है कि वो भले ही हायर अप से नफरत करता है, पर जुजुत्सु हाई में रहकर ही लोगों की मदद करके ही उसे सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शिकिगामी आ जाता है जो एक कोगामे है। वो एक कलिंग गेम के नए रूल के बारे में बताने आया होता है। कलिंग गेम में एक नया रूल जोड़ा गया है, रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर किसी भी प्लेयर की कोई भी जानकारी देख सकता है, उसका नाम, पॉइंट्स, उसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी हम देखते हैं कि ये रूल काशिमो नाम के एक प्लेयर ने जोड़ा है। उसने इतने कर्जेस को मार दिया था कि उसके 200 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन उसे सब लोग बहुत कमजोर लगे। उसे लगता है कि 400 साल पहले के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे इनके मुकाबले। लेकिन काशिमो को अभी डायरेक्टली सुगुना के साथ लड़ना है। इसकी वजह से उसने 100 पॉइंट्स की मदद से एक नया रूल जोड़ा था कि कोई भी सॉर्सरर्स किसी भी सॉर्सरर्स का पॉइंट्स, लोकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब देख सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।